प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है भगवान हीरे मालेगांव महाराष्ट्र से। उनका प्रश्न है कि महाराज, अगर हरिनाम जप से पाप नष्ट हो जाता है तो फिर शास्त्र में जो बहुत सारे उपाय बताए प्रायश्चित करने का, वो क्यों? सब लोग तो नाम जप कर लेते। जैसे कहा गया है अगर कोई व्यक्ति जो है गोहत्या कर देता है तो उसके लिए प्रायश्चित बताया गया है कि 6 महीने तक घर से निकल करके भीख मांगे और अपने को कहे कि मैं गोहत्या रहूं, ऐसे प्रचार करके 6 महीने तक भीख मांगने से गोहत्या पाप जाएगा। यही शास्त्र में है। जैसे गुरु के चरण में प्रणाम करने के बाद जो शरीर में धूल मैला लगते हैं, अगर उसको झाड़ दिया तो उसमें पाप लगता है। उसी के लिए एक तांबे का पतरा को गर्म करके उसके ऊपर चलने से पाप नष्ट होता है। कोई अगर शराब पी लेता है तो कहा गया है शास्त्र में कि अगर एक गरम गरम तेल एक गिलास पी ले तो पाप यहाँ नष्ट हो जाएगा, नहीं तो यमराज लोग को वहाँ पिलाएंगे। तो ये सब प्रायश्चित अलग अलग प्रकार, अलग अलग पाप के जो है बताया गया है शास्त्र में। और नाम जो है ये सर्व पाप विनाशनम है। आप बोलेंगे कि अगर नाम जपने से सब नष्ट हो जाएगा तो फिर ये सब प्रायश्चित क्यों बताया? इसीलिए कि सब के लिए जो है अलग अलग रुचि होता है। आप बोलोगे कि सब लोग को जो है नाम जप लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता है। तो नाम जप जो है हर एक आदमी नहीं कर सकता है। सबके लिए अलग अलग प्रायश्चित जो है सुविधाजनक होता है। जैसे हमारा बद्रीनाथ दर्शन कहा गया है। जो व्यक्ति एक बार बद्रीनाथ जाके दर्शन कर ले, स्कंद पुराण में लिखा है, वर्तमाना यत पापम यत भूतम यत भविष्यति तत्सर्वम पाप विनशन्ति बद्रीनाथ दर्शनाथ। यानी बद्रीनाथ दर्शन करने मात्र से जो वर्तमान के पाप, पहले का क्या हुआ पाप, आगे जो पाप होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। युवावस्था में क्यों ही पाप, बचपन में क्या हुआ पाप, बुढ़ापा में क्यों ही पाप, सब पाप जो है नष्ट हो जाते हैं बद्रीनाथ दर्शन मात्र से। अब बद्रीनाथ दर्शन करना मतलब कोई व्यक्ति अगर 10,000 रुपया खर्च कर देवे तो आराम से जो है जा करके बद्रीनाथ, यहाँ से हरिद्वार टिकट निकाले, फिर वहाँ से जो है बद्रीनाथ के लिए जा करके दर्शन भी करेगा और उसका जो है दर्शन का आनंद भी मिलेगा। अच्छा होटल में ठहरते हुए, खाते पीते, हिमालय की सीनों को दर्शन करते हुए आराम से जो है 10 दिन में आ जाएगा। तो ये हुआ सहज सरलता से पाप का नष्ट। भगवान का धाम दर्शन जो है पाप नाशक है। जैसे गंगा स्नान पाप नाशक है। गंगा पापम शशितापम कल्प दन्य कल्पस्तरु तथा पाप ताप तथा दन्यम हरति नाम संकीर्तनम। शास्त्र कहता है जैसे आप दिन भर का तपा हुआ हो, चंद्र किरण पड़े तो ठंडक शरीर में आ जाता है। शशि तापम गंगा पापम, गंगा में जाकर डुबकी लगाने से जन्मा जन्मांतर के पाप जो है सब नष्ट हो जाते हैं। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, हाथी जैसे पहाड़ जैसे पाप को भी नष्ट कर देता है। कल्पदन्य तरु, कल्पतरु जो है दीनता यानी गरीबी नष्ट करता है। लेकिन पाप और दीनता और जो है ताप, तीनों को जो है हरिनाम सब समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति जाकर गंगा स्नान करके आ जाएगा, उनके लिए सहज होगा। प्रयागराज जाओ या हरिद्वार जाओ, घूमेंगे, टहले, गंगा स्नान करके आइए, उनके सरल कितने ये लगता है। लेकिन उसको बोलो कि बैठ करके आप घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा नाम जपो, ये बहुत मुश्किल है।
वो जा करके हरिद्वार में गंगा स्नान करके घूम के टहले आ जाएगा, लेकिन बैठ करके प्रतिदिन 1 घंटा नाम जपो महीना तक, ये 15 दिन तक, तो उससे होगा नहीं। है ना? खूब शास्त्र में कहा गया, अनमोल आरथ अर्थ न जापू। जप ये अनमोल है, लेकिन जप किससे होता नहीं है। कितना कोशिश करने के बाद भी फिर भूल जाता है, फिर छूट जाता है, फिर पकड़ना पड़ता है। आज तक आप देखेंगे, मैं लाखों आदमी जाके गंगा स्नान कर लिए, करोड़ों आदमी गंगा स्नान कर लिए है। धाम तीर्थ में आप जाओ, बद्री केदार में लाखों लाखों आदमी जा रहे हैं। गए साल 4 धाम 58 लाख आदमी गए थे, लेकिन उसी 58 लाख आदमी को कहो कि बैठ करके प्रतिदिन 15 दिन की 20 दिन तक 1 घंटा राम 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 जपो, तो कोई नहीं करेगा। वहाँ जाए घूम टहल के आनंद लेके आइए, क्यों ना वहाँ आनंद आता है। सीन देखना, घूमना टहलना, गाड़ी में घूमना, होटल में ठहरना, खाना पीना, एक आनंद भी आता है, साथ साथ में पाप नाश भी हो रहा है। लेकिन आप बोलो कि हम बैठ के राम राम जपो तो पाप नाश होगा, लेकिन आनंद नहीं आएगा ना। हरिनाम जप ऐसा की साधना है, वो पहले पहले आनंद नहीं आता है, ऊपर से ढका हुआ है वो आनंद। जैसे कोई संतरा हो, ऊपर से चाटने से आनंद नहीं आएगा, लेकिन उसको अब चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो, अपन का छिलका फिर धीरे हटते 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 फिर जब रस निकलेगा आनंद आएगा। ऐसे हरिनाम जपते 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 जब 6 महीना साल ऐसे जपता है व्यक्ति, फिर जपने का आनंद आने लगता है, लेकिन पहले पहले आनंद नहीं आएगा। जीव का स्वभाव है, कोई भी कार्य हो पहले आनंद आवे, उसके बाद जो है अगर गति मुक्ति जो कुछ हो तो ठीक है। तो तीर्थ यात्रा में जो है पहले तो आनंद आ जाता है, ट्रेन में बैठ के जाओ, बढ़िया नाचते गाते, होटल में अच्छा अच्छा ठहरो, अच्छा अच्छा होटल में खाओ उठो, गाड़ी में घूमो टहलो, हिमालय के दृश्य पर गंगा जी, ये सब आप आनंद भी ले रहे हैं, साथ साथ में क्या बोलते हैं, पाप नष्ट भी कर रहे हैं। तो ये कोई भी कर लेगा, सरल है। लेकिन बोलो कि 15 दिन 20 दिन 1 घंटा नाम जप लो, तो वही पाप नष्ट हो जाएगा जो आप बद्रीनाथ जाकर के दर्शन करने से होगा, तो कोई नहीं कर पाएगा। ये रहस्य को भगवान बढ़िया से जानते हैं, इसीलिए भगवान ने शास्त्र में तरह तरह की रास्ता बता दिया। भाई जिसको जो सहज लगे, रुचि लगे, वो रास्ता आप अपना लो। कोई गंगा स्नान कर लो, अगर किसकी रुचि हो जाए तीर्थ धाम कर लो, अगर किसको रुचि है सहज लगे राम नाम जपना, राम नाम जप लो, किसको लगे भगवान का ध्यान करने का, ध्यान करो। अगर किसको रुचि लगे नहीं हमसे ये सब होगा नहीं, हम गोहत्या कर दिया हूँ तो मेरे को 6 महीना घर से निकल के भीख भीख मांगूंगा, राम मैं गोहत्यारा कह कर घूमूंगा, तो शायद मेरा ये मेरे लिए सहज है। किसको लगे तो वो भी करते हैं लोग, बहुत ऐसे लोग को देखा हूँ मैं। 6 महीने के लिए झंझट गया, घर का कोई काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ नहीं, अपने जहाँ भी जाओ अपना खाना पीना मिल जाएगा, भीख मांगेगा, कुछ पैसा भी कमाई हो जाएगा। कितने को ये सहज लग रहा है। तो ये सब अलग 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 सबकी रुचि होती है। हमारे बाबा जी में भी देखेंगे, कोई कोई बाबा कांटा के ऊपर सो करके साधना करते हैं, कोई खड़ेश्वरी बाबा आप देखेंगे खड़ा खड़ा रहते हैं पूरा, कोई कोई पैदल यात्री, अब पूरा ऑल इंडिया पैदल यात्रा करते हैं, कोई जो है खाली अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, खाली दूध या फल खा के रहेंगे। तो ये सब कर रहे हैं ये लोग, कुछ सहज लग रहा है, नाम जप उनसे होता नहीं है। तो ये रास्ता अपने लिए तपस्या का। जैसे रावण ने कहा था, भव न भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। मैं जानता हूँ राम भगवान है, लेकिन मेरे तामस शरीर से भजन नहीं होगा, मेरे से राम नाम जप नहीं हो पाएगा। कि ना मैं मटन मच्छी खाने वाला, शराब पीने वाला, तरह तरह स्त्रियों से मनोरंजन करने वाला आदमी, ये राम नाम कहाँ जप होगा। इसीलिए सबसे मेरे लिए रास्ता ये है, ऐसा न हट्ठी बैर करी हूँ जाई, इनके साथ हठ करके बैर करो, इनके हाथ में मर के मुक्त हो जाओ। तो रावण के लिए वो सहज लगा, इनसे झगड़ा करके पूरा मर के अपना कुल सहित उद्धार कर देने का। उनके लिए, रावण के लिए वो सहज लगा। रावण के लिए बैठ के माला जप करके राम 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 जपना, उनका ध्यान करना वो असंभव है। एक तो अहंकारी है, रावण है, त्रिभुवन विजयी है, वो बैठ करके एक दशरथ के पुत्र किसी राजा का राम राम नाम जपने के उस होगा नहीं। भले वो जानता है भगवान है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, एक राजा के लड़का का नाम जप रहे हैं, या उनको अपमान सा होगा।
अहंकारी। तो रावण के लिए जो है वो सहज लगा युद्ध करना, लेकिन अभी बोले कि सामान्य कोई जनता पब्लिक जो है उनको जा करके भगवान के साथ लड़ाई करके झगड़ा करके ये करके बोले कि हम उनसे हाथ से मरे, तो वो असंभव नहीं होगा। तो भगवान शास्त्र में इसलिए तरह तरह के रास्ता खोल के रखे, जिसको जो सरल लगे वही रास्ता में जा करके भगवत प्राप्ति करे, पाप का नाश करे। आओ कोई शराब के बोतल पी ले तो शास्त्र में लिखा है एक ग्लास गरम गरम तेल पी ले तो उसका पाप नष्ट हो जाएगा। कोई पिएगा? ये बहुत कठिन है, पी नहीं पाएगा। कोई गुरु चरण में प्रणाम करके झूल झाड़ देवे शरीर से तो तांबे का पत्रे में जो है गरम करके जला के उसके ऊपर दौड़ना पड़ेगा। ये कोई करेगा? नहीं करेगा, सामान्य आदमी। लेकिन हमारा जगन्नाथपुरी में एक राजा हुए, वो ऐसे किया था। जब गुरु जी उनके दरबार में आए तो उनके चरण में प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद नीचे जमीन था, वहाँ पर धूल मैला से कपड़े में लग गए, बाद में झाड़ दिया। ये झाड़ दिया तो वहाँ पर जो है वहाँ जो विद्वान मंत्री थे, पंडित थे, बोले कि राजन आपको बड़ा पाप लग गया। क्या? ना ऐसे ही झाड़ दिया आपने। तो फिर अरे पाप लग गया, बड़ा अपराध हो गया, पाप नष्ट कैसे होगा? तो विद्वान ने कहा ऐसे तो महाराज आप जगन्नाथ धाम में रह रहे हैं, इसलिए पाप तो नष्ट ऐसे हो जाएगा, या भगवत नाम जपिए, या तीर्थधाम कीजिए, या भगवान का स्मरण कीजिए, पाप नष्ट हो जाता है। ना और कोई उपाय ना, या तो फिर गरम गरम तांबे का पत्र में जला के आप लेट दौड़िए। तो राजा सोचा कि नहीं, मैं गरम पतरा करके दौड़ूंगा। अब बताओ, सब समझाए मानने, गरम गरम लाल उसके ऊपर दौड़े और तुरंत 2-4 बार दौड़ के उतर जाने चाहिए, लेकिन दौड़ ही रहे। उनको लगा मैं गुरु का अपमान कर दिया। जैसे शरीर जलना चालू हो गया, तुरंत भगवान जगन्नाथ प्रकट होकर उनको दर्शन दे दिया, पकड़ लिया हाथ और खींच लिया सियावर रामचंद्र के लिए। अब बताओ, वो राजा के लिए उसे सरल लगा। आप देखे होंगे हमारा पुराण शास्त्र में, ग्रंथ में, किसी ने पत्नी दान दे दिया, किसी ने पुत्र को दान दे दिया। हरिश्चंद्र ने अपना पुत्र पत्नी बेच डाला सत्य की रक्षा के लिए। जयराम बाप ने अपने पत्नी दे दिया, किसी ने मोरध्वज ने पुत्र को काट के खिला दिया। और वो लोग के लिए वो सरल था। आजकल कोई ऐसे नहीं कर पाएगा। कोई बाबा जी आएगा, बोले क्या सेवा करिए महाराज, ना आपका राज्य दे दे, सब बैंक बैलेंस दे दे, तो कोई देगा? अरे महाराज हम कहाँ से दे पाएंगे। उनके लिए वो सरल था। हरिश्चंद्र पर राज्य ही दान कर दिया, किसी ने पुत्र दान कर दिया, जयराम बापा ने पत्नी दान कर दिया। आजकल कोई ये सब नहीं कर सकता है। तो वो लोग के लिए वो सरल था, आज लोग के लिए सरल नहीं। तो ये जो विभिन्न प्रकार से बताया गया है, गंगा स्नान है, भगवान का नाम जप है, तीर्थ धाम है, जप करना है, और जो तरह तरह प्रायश्चित बताया गया, ये सब इसीलिए भगवान ने रास्ता खोल कर रखा कि अलग अलग विचार वाले संसार में लोग हैं, अलग अलग बुद्धि वाले लोग हैं, जिसको जो पसंद आए वो रास्ता में जाए। सब लोग को एक ही प्रकार पसंद नहीं है, सब लोग एक ही प्रकार से भक्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा भक्त माले में देखेंगे तरह तरह के भक्त मिलेंगे आपको। कोई बड़ा नियम कानून पालन करते हुए एकदम कर्म कांड, कोई छू दे तो भी नहाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, तरह तरह कर्म कांड में रहने वाले भी भक्त मिलेंगे। कोई सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मटन मच्छी खाने वाले हैं, शराब पीने वाले भी भक्त मिलेंगे आपको। जैसे अजामिल जैसे, जयंती वेश्या जैसे, जयंती वैसे वेश्यागिरी करने वाले भी भक्त मिलेंगे आपको। हमारा कलियुग में बिल्लो मंगल हुए वेश्या के साथ रहते थे। भक्त पदरेणु जगन्नाथपुरी में दिन भर भजन करेंगे, रात वेश्यालय जाएंगे। बलराम दास जी जो है उड़िया भाषा में रामायण लिखे हैं, जैसे हिंदी भाषा में तुलसी आदि लिखा है, उड़िया रामायण, वो भी वेश्यालय जाती थी। तो वो लोग को जो है ऐसे, जिसको जैसे सुविधा लगा भक्ति करने के लिए, ऐसे सबने भक्ति किया है। कर्मबाई थी, वो नहाती भी नहीं थी 5 दिन तक, बाथरूम संडास जाएगी तो भी हाथ पर धोती नहीं थी, शरीर से गंध मारता था, लेकिन भगवान जगन्नाथ के प्रति बड़ा वात्सल्य भाव प्रेम था। इसलिए जब खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाई थी, भगवान जगन्नाथ चले आती थी। तो उनके लिए वो सहज था। उनके लिए नहाना धोना, ये कर्मकांड में पालन करना, नियम कानून, ये सब जो है उनको पसंद, उसे वो कर नहीं पाती। कि संत ने बता दिया, अरे
कर्मा तुम थोड़ा नियम कर्म कांड से रहा करो। जब कर्म कांड में रहने लगे तो उनका भाव जो है कर्म कांड में चला गया मन, तो भगवान के प्रति जो भाव था उसका खत्म हो गया। तो भक्तमाल में आप देखेंगे अलग अलग प्रकार श्रेणी के लोग भक्तों ने अलग अलग रास्ता अपना करके भगवत प्राप्ति किया, पाप का नष्ट कराया। इसलिए आप भक्त चरित्र जो पढ़ेंगे कोई एक ही प्रकार के सब भक्त नहीं मिलेंगे, अलग अलग सबकी चरित्र अलग अलग का रास्ता में जाकर भगवत प्राप्ति की। इसलिए जिसको जो पसंद आ जाए, भगवान की भक्ति बढ़ रहा है, मेरा ये काम करने से मेरा भक्ति बढ़ रहा है, ये काम करने से भगवान के मैं नज़दीक जा रहा हूँ, मेरा नाम जप हो रहा है, मेरा ध्यान बढ़ रहा है, तो वही काम चाहे कुछ भी हो करके करो। मेन चीज है भक्ति होना चाहिए, नाम जप होना चाहिए। भगवान तो यहाँ तक कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान ने कहा सब कर्मान या सर्व पापान त्याग करके, ऐसे नहीं कहा कि अधर्मम त्याग करके नहीं कहा, सर्वधर्म त्याग करके मेरे पास आओ। धर्म यानी पतिव्रता महिला, पतिव्रता धर्म भी त्याग करके अगर मेरे शरण में आना पड़े तो आना चाहिए। जिस गोपियों ने क्या वो लोग आदमी लोग का विरोध किया था, सब त्याग करके भगवान के शरण में आए। मीरा ने जो है उनके जेठ, उनके पति, उनके सब सास ने सब विरोध किया, त्याग करके भगवान के शरण में आए। प्रहलाद ने पिता को त्याग कर दिया, भाई विभीषण ने भाई को त्याग कर दिया, भरत जी ने माँ को त्याग कर दिया। अगर ये सब नियम धर्म सब त्याग ना पड़े तो भी त्याग करके भगवान का भजन भक्ति बढ़ाने के लिए कोशिश कहा गया है कि ना भक्ति प्रधान है। मदभक्तम सपचम प्रिय, मेरे भक्ति अगर नीच भी है, सपच भी है, चंडाल भी है, पापी भी है, तो भी मेरा प्रिय है भगवान का। अपिचेत सु दुराचार भजते मानन्य भाग में 1000 बार श्लोक बोल चुका हूँ। अत्यंत दुराचारी मेरा भक्ति कर रहा है तो भी मेरा प्रिय है भगवान का। तो यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार लोगों की अलग अलग भाव है। इसलिए जिसको जो सुविधा लगता है पाप नष्ट करने के लिए, भगवान का धाम जाने के लिए, वो रास्ता अपना कर जाता है। अगर सबको बोले कि एक ही खाली नाम जप से ही जाएं तो फिर सब लोग को नाम जप नहीं कर सकते। अरे सब लोग क्या, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े महापुरुष, संत, साधु, महात्मा, हरिद्वार, ऋषिकेश में देखा हूँ, सब करते हैं लेकिन नाम जप उनसे होता नहीं है। बैठ के जपते ही तुरंत नींद आ जाएगा, खाली 2 माला जपते ही झांकने लगेंगे। अभी बोले तो उनको टीवी देखो, मोबाइल लेकर 4 घंटा देखेंगे, बैठ के गप्पा हांगेंगे 4 घंटा। लेकिन बोलो माला ले बैठो तो मैं देखता हूँ कितने बड़े बड़े साधु संत मुझे नींद फट से आ जाएगा। वो होता नहीं जप सबसे, ये साधारण बात नहीं जो कह रहे कि हरिनाम जपने से हो जाएगा। ये पाप ताप कुछ भी कर दे हरिनाम जप ले, बहुत कठिन है। मैं तो गारंटी देकर कहता हूँ कोई कितना बड़ा पाप करे, कुछ भी पाप, लेकिन अगर पाप किया खाली 15 दिन जो है 1-1 2 घंटा हरिनाम जप करे, प्रतिदिन 1-1 2 घंटा, ऐसे तो अल्प दिन में भी पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैं खाली कहता हूँ 15 दिन जपे और उसका गारंटी मैं लेता हूँ। अरे 15 दिन तो बहुत मैं बता देता हूँ, फिर भी लिमिट रख रहा हूँ। लेकिन आप जाए गंगा स्नान कर लेंगे, तीर्थधाम चले जाएंगे और अन्य साधना कर लेंगे, 15 दिन लगातार 2-2 घंटा नाम जप होगा नहीं आपसे। यही से माला लेके बैठेंगे, नींद आएगी तुरंत, ये सर आलस में भर जाएगा। इतना आसान बात नहीं है। इसलिए आपने जो कहा कि हरिनाम जपने से पाप नष्ट हो जाएगा, तो सब प्रायश्चित क्यों है? इसलिए है कि हरिनाम सबसे जप हो नहीं पाता है, इसी कारण से। इसलिए भागवत के 6 स्कंद में वजाली उपाख्यान में लिखा गया है, स्तेन सुराप मित्र धुक ब्रह्म गुरुतल्पगः। स्तेन यानी स्वर्ण चोरी, मित्र से धोखा करना, सुरापान, सुरापान गुरु के पत्नी के साथ सेक्स करना, संबंध, ऐसे ऐसे पाप। गुरु तल्पगम, स्त्री हत्या, स्त्रीराज गो पितृमातृ हत्या, स्त्री हत्या, गो हत्या, राजा की हत्या, पितृमात हत्या, जे चपात के न परे, जितने भी पाप है, स्त्रीराज पितृगहंता तो जे चपात के न परे, सर्वम पाप प्रणाम शरणम गोविंदानल कीर्तन। ये समस्त पाप जो है हरिनाम संकीर्तन में समाप्त हो जाती है। अब 12 स्कंद भागवत में कहा, नाम संकीर्तन यश्यम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामि दुख शमनम तम नमामि हरिपरम।
यानी बड़े से बड़े पाप नष्ट करने वाला हरिनाम संकीर्तन है। इसलिए ये अगर कोई करता है तो अन्य प्रायश्चित की अब जरूरत नहीं है। स्वयं जमराज के सामने भगवान, जमराज के दूत के सामने भगवान विष्णु ने कहा, जदा नारायणति जगाद चतुरक्षरम, जो ये अजामिल जो है नारायण जो इसे पुत्र का नाम ले लिया, किसी का भी हो, इतना जपते ही उनका सब प्रायश्चित हो गया। तो हरिनाम सब प्रायश्चित का सार है। लेकिन ये सब से हो नहीं पाता है, इसलिए फिर अन्य सब करना पड़ता है, करना चाहिए। अगर हरिनाम जप के साथ साथ ही अन्य और धाम तीर्थ जप तप होता और अच्छा है, तो आपके मन का समाधान हो गया होगा। इसलिए धन्यवाद। जय श्री राम।